नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदते टाइम काफ़ी बार देखा होगा NAV, नेट एसेट वैल्यू। कई बार आपने सोचा होगा कि NAV ज़्यादा है तो मुझे इसको नहीं बाई करना चाहिए, लो NAV को बाई करना चाहिए। कई बार आप ऐसे NAV को देख के एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते होंगे, या हो सकता हो NAV का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर ना हो या आप जानना चाह रहे हो। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना था, एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाना था, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना था, और जाना था कि कैसे हमें रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें डायरेक्ट को लेना चाहिए ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का अच्छा खासा अमाउंट बचा सकें और अपनी वेल्थ को अच्छे से क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम NAV के बारे में जानेंगे कि NAV क्या होती है। एक्चुअल में NAV, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स की मार्केट वैल्यू होती है, पर यूनिट की मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। NAV को बेस मान के हम अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, क्योंकि NAV कुछ भी होती है, जैसे जैसे फंड्स का परफॉर्मेंस होता है वैसे वैसे NAV अप होती जाती है। ठीक है, तो NAV को देख के हम अपने परफॉर्मेंस को नहीं करेंगे। आज NAV कुछ भी है, जैसे अगर म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो NAV अप होती जाएगी। ठीक है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल की NAV क्या थी या इस साल की NAV क्या है और इसके पहले वाले साल की NAV क्या थी। तो हम जो 3-4 साल की जो NAVs हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वो डे बाय डे वो बढ़ा है या ईयर बाय ईयर वो बढ़ा है। तो ये कंपेयर कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो NAV होती है वो क्या होती है, पर यूनिट की वैल्यू होती है, पर यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हम शेयर मार्केट में जाते हैं या हम अपने एक शेयर को बाई करते हैं तो एक शेयर की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, एक शेयर की कुछ वैल्यू होती है, वही यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू होती है। सिंपल सा, कोई फंडा ही नहीं है, सिंपल सा। जैसे कि अगर आप एक कंपनी है, एक कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, अगर उस कंपनी के जितने शेयर्स हैं उस शेयर प्राइस से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इनटू कर देते हैं, तो जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं वो आता है। अगर उतना पैसा हम दे देंगे कंपनी को तो वो कंपनी हमारी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे यूनिट होता है कि कितने ढेर सारे एक म्यूचुअल फंड्स कितने यूनिट को अलॉट करती है। अगर NAV को इनटू कर दें यूनिट से और जितना वैल्यू आएगा उतना हम म्यूचुअल फंड्स को दे दें तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड्स हमारा हो जाएगा। तो ये होता है वैल्यू। क्या होता है, हमने समझा कि एक यूनिट की जो प्राइस होती है, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है, उसे हम NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले स्लाइड में हम NAV को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं। नेट एसेट वैल्यू इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स यूनिट। ठीक है, अभी हमने देखा द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिपेंड्स ऑन दिस मार्केट वैल्यू पर फंड यूनिट। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी यूनिट है अगर उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो जितना कॉस्ट आ रहा है, जितना वैल्यू आ रहा है, अगर हम वो सारा का सारा म्यूचुअल फंड्स को यानी कि दे दें तो वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड्स हमारा हो जाएगा। इफ़ यू एड अप द मार्केट वैल्यू, अगर हम सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसको, जितनी भी मार्केट वैल्यू है उसको ऐड कर लें और इन द फंड एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ द टोटल म्यूचुअल फंड्स यूनिट, और सारे उसको मार्केट वैल्यू को ऐड अप करने के बाद उसके टोटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स के यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारा NAV आ जाता है। NAV इज़ सिंपली द प्राइस पर शेयर ऑफ द फंड। जहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस होती है, यहाँ पे फंड में वो एक यूनिट की वैल्यू होती है। जस्ट लाइक शेयर हैव ए शेयर प्राइस, म्यूचुअल फंड्स हैव ए नेट एसेट वैल्यू, सिंपल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ़ अ म्यूचुअल फंड्स हैव ए NAV ऑफ 500, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड्स की पर यूनिट की वैल्यू यानी कि NAV 500 रुपये है, एंड देन दैट इज़ द हाउ मच यू विल हैव टू पे फॉर 1 यूनिट of the mutual funds. Conversely, if you invest 5,000 in a mutual fund with net
asset value of 500, then they will allow you to 10 units of the fund। तो ये कैसे निकाला गया है, ये कैसे निकाला गया यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि आपने 5000 इन्वेस्ट किया है। अब 5000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 आएगा, तो 10 यूनिट्स हमें अलाउ होंगे। अब जैसे जैसे मार्केट की प्राइस यानी कि NAV अप होगी, आपके पास 10 यूनिट ऑलवेज रहेंगे। कभी भी म्यूचुअल फंड्स कितना भी डाउन हो जाए, ये यूनिट आपके पास रहेगा। आपकी यूनिट्स की प्राइस जो है अप और डाउन होती है, ना कि आपका NAV। आप अगर स्टार्टिंग में एक म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर रहे हैं और आपको 10 यूनिट्स अलॉट हो गए हैं, तो वो यूनिट्स अलॉट रहेंगे। अब NAV घटता बढ़ता रहता है। अगर NAV बढ़ गया यानी कि 500 से अपॉन ज़्यादा हो गया, तो वो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर मान लेते हैं NAV आपकी 500 से 600 रुपये पे चली गई, तो आपके पास 10 यूनिट्स है, ठीक है, और आपको 10 यूनिट्स के हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, यानी कि 6000 रुपये आपका जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रहेगा और मार्केट वैल्यू आपकी 6000 हो जाएगी, यानी कि 1000 का आपको फ़ायदा हुआ है। अब हर दिन हमारी जो म्यूचुअल फंड्स की NAV होती है वो चेंज होती रहती है, यानी कि अप डाउन होती रहती है। तो जाहिर सी बात है उसे कैलकुलेट किया जाता होगा, तभी वो अप डाउन होता होगा। तो ऑल म्यूचुअल फंड्स कंपनीज एस्टिमेट द पोर्टफोलियो वर्थ वंस द स्टॉक मार्केट क्लोज एट 3:30 PM, यानी कि जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाता है तो म्यूचुअल फंड्स अपने NAV को कैलकुलेट करते हैं और द मार्केट ओपन्स अगेन द नेक्स्ट डे विद द प्रीवियस डेज क्लोजिंग शेयर प्राइस, यानी कि जो एक पहले दिन की जो शेयर प्राइस रहती है वही नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस हो जाती है। तो द फंड हाउस डिडक्ट्स ऑल द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द डे यूजिंग द गिवन फार्मूला। अब कैसे वो नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV को कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं कि नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो भी उनकी एसेट है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसमें से जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि लाइबिलिटीज़ हैं और एक्सपेंसेस हैं, उनको जोड़ लेंगे, यानी कि उसको हमें एसेट में से डिवाइड करना है। अभी जो लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को जोड़ के एसेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेट एसेट वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से NAV समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा NAV क्या होता है, और आई होप कि अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह से जो है आपको समझाया जाए और किस तरह से आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी तरह से स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको जानने के लिए हमारे चैनल को इक्विटी बिजनेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसी तरह से स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, शेयर्स पे, बिजनेस न्यूज़ पे इस तरह से वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।